अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चश्मा गोट में और मेरे साथ मौजूद है फ़याज़ उमरानी साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं द सबा एकेडमी के। और सबा एकेडमी में हम जैसे आए तो हमें पता चला कि क्योंकि ये जो मुमताज़ उमरानी साहब के फ़र्जंद भी हैं और इन्होंने इस इलाके में एक तरफ मस्जिद बनाया, दूसरी तरफ स्कूल और फिर बहुत बड़ा लॉन बैठक भी है। और फ़याज़ ख़ुद कितने तालीम याफ्ता हैं और पिछले दिनों हमने देखा तकरीबी तक़सीम इनामात में जो बच्चों का टैलेंट उभर कर सामने आया। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो जिस शोबे में मेहनत कर रहा है उनको सामने हाईलाइट किया जाए, उनको सामने लाया जाए। तो आज हम ख़ुसूसी तौर पर फ़याज़ उमरानी के पास आए हैं कि स्कूल का क़याम अमल कब आया और आपकी अपनी तालीम कितनी है और क्यों इस शोबे में आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़याज़ आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। माशाल्लाह, आपका उस दिन तकरीब इनामात की जब फुटेज हमने देखी तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मेहनत आपने की है। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो अपनी तालीम फिर आपने कहाँ से हासिल किया और इसके बाद इस शोबे में तालीम के शोबे में आप कैसे आए? अच्छा, मैंने तालीम किया इकरा यूनिवर्सिटी से, बीबीए किया मैंने। कोरंगी क्रॉसिंग से मैंने कॉलेज किया है, एसएसटी डिग्री कॉलेज से। और कोरंगी क्रॉसिंग से दी अब्बासी पब्लिक स्कूल से मैंने वहाँ से मैट्रिक किया। जब ये 2020 में कोरोना आया था, शायद 2020 में जब कोरोना आया तो हमारे पास यहाँ पे पहले एनजीओस चलाती थी ये स्कूल, अबू ने दिया हुआ था एनजीओस को। तो कोरोना के दौरान क्या हुआ, ये स्कूल बंद हो गया। तो यहाँ के लोग अबू के पास आए कि ये स्कूल बंद हो गया तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो मैं था, मेरा बड़ा भाई बाबू हुसैन बख्श, अबू ने हम दोनों से बात की है। हमने कहा कि हम स्कूल चलाएंगे, पढ़े लिखे हैं। तो हमने एक मुनासिब फीस रखकर ये सिस्टम चलाया और हमारे वालिद साहब ने हम बहुत सपोर्ट किया जो हमने सिस्टम चलाया है। सबसे अहम चीज़, ख़ास तौर हमारे पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम इस टाइम बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं, वो अपना रेपुटेशन बनाने के लिए बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। उन लोगों को वो तालीम नहीं दे रहे हैं। बस उन लोगों का मकसद ये है कि एक कारोबारी सेंटर बनाया हुआ है कि हमें बस पैसा कमाना है। हमने एक ऐसा इदारा यहाँ पे चश्मा गोट जैसे इलाके में कि ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ सकें और अच्छी जगह जा सकें। और अच्छा फ़याज़, आपकी बातों से तो ये लग रहा है आप अचानक हादसाती तौर पर इस शोबे में आए। जी, आपने खुद बीबीए किया और फिर वालिद के हुक्म पर यूँ समझो कि आपने सीट को संभाला। तो बीबीए फिर करना, फिर इस शोबे में आना, दिली तौर पर जब आप आए तो आपने अपने उन मुश्किलात का जिक्र जैसे किया कि इस इलाके में प्राइवेट स्कूलों का ज़ाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा आजकल जिस रूप में सामने आ रहे हैं वो कहना मुनासिब लफ्ज़ में उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि तालीम के शोबे में। तो आप जब यहाँ पर आए तो फ़ीसों का रुझान, फिर आप इस फील्ड से मुतमिन हैं? जी, सबसे पहले देखो, शुरू में हमने इतनी मुश्किलात हुई हैं, हमारे पास बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो शुरू में 2 मंथ तक तो किसी ने फ़ीस ही नहीं दिया। जो फ़ीस आ रहे थे 300, 200, 100, हमने कहा चलो खैर है जितना आ रहा है, मगर यहाँ का बच्चों का तालीम ख़राब ना हो। और सबसे अहम चीज़, मैं इस फील्ड में कैसे आया हूँ, खुशी भी हुई है, शुरू में मुश्किलात भी हुई हैं। खुशी इस बात की है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। मुश्किलात बहुत आई हैं और हमारी टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारी टीचर्स ने। उसने जैसे अभी तादाद कितनी है? हमारे इस टाइम तकरीबन 200 एडमिशन हैं हमारे पास। और फीस का क्या रेशो है? अभी जो बढ़ाई है 300 से 450 तक, ऐसे 300-400। ये तो अभी तो इस माहौल में तो बड़ा मुश्किल है। फिर आप तनख्वाहें कैसे दे पा रहे हैं? पर कुछ चीज़ें हमारे बाबा भी सपोर्ट करते हैं, कुछ स्कूल से आ जाता है, इस तरीके से हम निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा फ़याज़, हम आते हैं आपके जो उस दिन तकरीबी तक़सीम में इनामात हुआ तो उसमें जो फुटेज ज़ाहिर है कि अभी देखेंगे, ये देख रहे होंगे।
تو کتنی بڑی تیاری کی تھی، پھر اس کے لیے کتنی اپنے غیر نصابی سرگرمیاں بچوں کے ذہنوں کو ابھارنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے. بدقسمتی سے اب اس طرف پرائیویٹ اسکول بھی وہ رجحانات نہیں ہیں جو اس میں آپ نے کر کے دکھایا ان مشکلات میں بھی. تو کتنی بڑی تیاری کی، پھر اس کو مینیج کرنے میں کامیاب رہے، پھر ان بچوں کے ٹیلنٹ ان ایریاز میں کم دیکھنے میں اس طرح آتا ہے. سب سے بڑا چیلنج تھا، ایک تو سالانہ امتحان چل رہے تھے، اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ایک ایسا ایکٹیویٹی ہو تاکہ بچوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو. تو رمضان بھی تھا، 1 مہینہ ہم نے محنت کی اس فنکشن کے لیے. اور سب سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی ٹیم کو جس نے میرا بہت ساتھ دیا. بچوں کی اتنی تیاری کروانا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے تیاری کروانا، ماؤنٹ کلاس کے بچوں سے تیاری کروانا بڑی بات ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوئے. آپ نے دیکھا بھی فنکشن بہت اچھا گیا اور محنت کی ہے. یہاں کے کچھ پیرنٹس ہیں، اس نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے. ہم نے دن رات ٹیوشن میں بھی بچوں کو بلا رہے تھے، فنکشن کی تیاری کروا رہے تھے، صبح میں بھی کروا رہے تھے. 1 منتھ لگا اس فنکشن کی تیاری کے لیے. 1 منتھ لگا. اور پھر یہاں کی جو ظاہر ہے کہ آپ کے والد خود بھی ایک سماجی ورکر بھی ہیں اور پھر سیاسی لوگ بھی آتے ہوں گے، اور جو یہاں کے سماجی لوگوں نے آپ سے پھر رابطہ کیا یا ہیلپ کیا؟ نہیں، یہاں کے کسی بھی سماجی بندے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے کسی سے کیا ہے. جی. اچھا فیض، آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ سب سے آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تعلیمی نظام زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. بدقسمتی ہمارے پاکستان میں جو تعلیمی نظام بالکل صحیح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے فیاض عمرانی جو کہ UC چشمہ یعنی چشمہ گھوٹ میں اور ایک پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں. ان مشکلات میں خود BA کرنے کے بعد اس شعبے میں کس طرح یہ آپ نے ان کی زبانی سنی. اور کسی بھی معاشرے میں ترقی کا دار و مدار تعلیم ہے. اگر وہ معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ آگے بھی جا سکے گا. اور انہوں نے جو فیلڈ سنبھالا ہے، سوچ سمجھنے کے بعد جو ہے اب جب اس میدان میں آئے تو یہ خوشی سے نہال ہیں کہ ہم سے ظاہر ہے کہ وہ پیرنٹس جو کسی بڑے پرائیویٹ ادارے میں نہیں پڑھا سکتے، کم فیسوں میں بہترین تعلیم کا نظام ہم دے رہے ہیں. اور وہ ان کی عکس جو ہے وہ آپ نے پروگرام کے فوٹیج سے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے تیاری کر رہے تھے اور ان میں ٹیلنٹ کتنی ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ ان جیسے نوجوان جو اس فیلڈ میں ہیں تو ان کی آواز ہم بنیں، لوگ دیکھیں اور ان کا مورال بلند ہو. اور جب مورال بلند ہوگا تو یہ جان فشانی کے ساتھ اپنی شعبے میں محنت بھی کریں گے. اس وقت کے لیے میرے میزبان حربخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.